हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं JEE MCQ और आज का क्वेश्चन है हमारा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन दिए हैं, ए है स्ट्रेन, बी लेटरल स्ट्रेन, सी लीनियर स्ट्रेन एंड डी लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ यानी कि ये कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चूज करना है। ये क्वेश्चन SSC JEE 2017 में पूछा गया था जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डिफॉर्मेशन यानी कि ये स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मली जो इसका सिंपल डेफिनेशन है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है स्ट्रेन। सो क्वेश्चन में है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यानी कि डिफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ये लेंथ के करस्पॉन्डिंग हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये बता रहा है कि ये किसी स्ट्रेन का टाइप है। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारा सिर्फ स्ट्रेन दिया हुआ है और ये किसी स्ट्रेन का टाइप है। ऑप्शन डी में जो है लीनियर स्ट्रेस। लीनियर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है? लीनियर छोड़ दीजिए, आप स्ट्रेस देखिए। स्ट्रेस क्या होता है? रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां तो क्वेश्चन ये नहीं है, यहां डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। अब हमारा बचा ऑप्शन बी एंड सी। बी में लेटरल स्ट्रेन एंड सी में लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो एग्जाम्स के लिए, आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सो हम एक यहाँ पे बार लेते हैं, समझ। ये बॉडी हमारा है, 3D बॉडी है। ठीक है, ये है बॉडी का लेंथ, और ये हो गया ए। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, और ये हो गया बॉडी का क्रॉस सेक्शन बी। ए इंटू बी हो गया बॉडी का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एल हो गया बॉडी का लेंथ, और ए इंटू बी हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी। जब इस बॉडी में लेंथ के अलोंग जब फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ओर पुल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, पी फोर्स। ठीक है, इसमें हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के दौरान हमारा जो लेंथ में जो है इंक्रीजिंग होगा, यानी कि डिफॉर्मेशन होगा लेंथ में, है ना। लेंथ में हमारा डिफॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया में भी हमारा डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? ये इसका एरिया डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स के डायरेक्शन में जो इंक्रीज होगा लेंथ का, उसमें उसके दौरान जो क्रॉस सेक्शन एरिया में वह क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में जो डिफॉर्मेशन हो गया, ये हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन। व्हेन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी विद द इंक्रीज इन लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी ए इंटू बी, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए इंटू बी, क्या होगा? डिक्रीज। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे एक रॉड ले रहे हैं, ठीक है, जिसका है डायमीटर d, और इसमें हम पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका डायमीटर d है। ठीक है, सो जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर रिड्यूसिंग डायमीटर, जब इसको खींचेंगे तो इसका तो डायमीटर रिड्यूस होगा क्योंकि लेंथ इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो जब इसका डायमीटर डिक्रीज होगा तो ये d डैश हो गया। बॉडी का लेंथ हमने l मान लिया है, तो ये इंक्रीज होकर l डैश हो जाएगा। ठीक है, सो जो डायमीटर में डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, तो यही हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन, यानी कि ये फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है डिफॉर्मेशन, लेटरल स्ट्रेन हमारा। ठीक है, डेल डी इक्वल्स टू डी माइनस डी, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन डी से इसे डिनोट करते हैं, तो लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन डी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल डी बाई डी, जो कि ये स्ट्रेन हमारा है फोर्स के अलोंग नहीं डिफॉर्मेशन दे रहा, फोर्स के डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिफॉर्मेशन
नॉट ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स के अलग में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और पर यूनिट लेंथ पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में लीनियर स्ट्रेन जो दिया है तो ये हमने एक बॉडी लिया, एक बार लिया, इसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ अगर एल है तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि लेंथ के अलग हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आफ्टर डिफॉर्मेशन जो बॉडी का है, जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा, मान लीजिए बॉडी का लेंथ एल है तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा डेल एल। और ये डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो डिफॉर्मेशन डेल एल है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और ये लेंथ पे हो रहा है, ठीक है। सो लीनियर स्ट्रेन इक्वल्स टू हो गया डेल एल बाय एल। ये जो डेल एल बाय एल है ये है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिफॉर्मेशन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है जो कि पर यूनिट लेंथ है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, लीनियर स्ट्रेन। ऑप्शन सी लीनियर स्ट्रेन होगा हमारा करेक्ट आंसर। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आंसर ऑप्शन सी लीनियर स्ट्रेन, उसे हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।